हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने जा रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के जो कंसेप्ट्स हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए। उस पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन अच्छे से समझ में आते हैं, ठीक है, उसके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो किसी तरह का भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से एग्जाम में आ जाए वो आपको डेफिनेटली बनेगा। मगर यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात है। इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम कुछ और कंसेप्ट कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो बैंक का कस्टमर होता है वो एक स्टेटमेंट बनाता है जिसको हम कहते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं। किसका कंपैरिजन करते हैं? जो कस्टमर कैश बुक बनाता है उसका जो बैंक कॉलम होता है या फिर बैंक अकाउंट में कहूं, उसका कंपैरिजन होता है पासबुक के साथ। पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है। इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों को मैच करते हैं, इन दोनों को टैली करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है बैंक रिकन्सिलेशन। रिकन्सिलेशन मतलब कंपेयर करना। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो डिफरेंसेस होते हैं हमारे बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में, उसका बड़ा जो कारण है, कौन कौन से हैं? 3 कारण हैं। पहला है टाइम डिफरेंस, दूसरा है नो नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन और तीसरा है एरर्स। ठीक है, वो आपको मेरे ख्याल से अच्छे से याद होगा। उसके बाद हमने देखा था कि यदि हमारे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे हैं तो हम उसको क्या कह सकते हैं? हम उसको कह सकते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, है ना, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। हम उसको कह सकते हैं, याद है आपको, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। तो कभी भी आपको इनमें से कोई भी, जरूरी नहीं है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो मान लीजिए पॉसिबल है वहां पे कभी लिखा रहेगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कभी लिखा रहेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, कभी लिखा रहेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो सब क्लियर होना चाहिए, कोई वहां पे कंफ्यूजन की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, अनफेवरेबल एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल एज पर पासबुक। अपने आप से पूछिए आप कि ये सारी चीजें आपको बनती हैं या नहीं बनती हैं। ठीक है, अभी मेरे को बताओ कि जब बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप अपने पास कैश बुक में उसको डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? ये बताओ। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, आप जो कैश बुक बना रहे हैं और बैंक भी अपना पासबुक बना रहा है, आपने बैंक में जाके 1,000 रुपए डिपॉजिट किए, तो आप बैंक अकाउंट को अपने पास, मतलब या फिर मैं कहूं कि कैश बुक में जो डेबिट साइड का बैंक कॉलम होता है ना, या क्रेडिट साइड का बैंक कॉलम होता है, किधर रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड करोगे या क्रेडिट साइड करोगे? आप कहेंगे ऑब्वियस सी बात है सर, बहुत अच्छे से हमने कैश बुक पढ़ा है, जब कभी भी बैंक में पैसा बढ़ता है हम उसको डेबिट करते हैं और बैंक से पैसा कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। बराबर है? बिल्कुल। बेटा ये छोटा सा मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको हमेशा दिमाग में रखना है। ये एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। अगर पैसे बढ़ रहे हैं तो हम कैश बुक में डेबिट करते हैं, जा रहे हैं तो क्रेडिट करते हैं। और पासबुक में बिल्कुल उल्टा होता है। पासबुक में आप देख सकते हैं जब भी पैसे आएंगे तो वो क्या करते हैं बैंक वाले? उसको क्रेडिट करते हैं, और पैसे जाते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। ये क्लियर है? ये क्लियर नहीं होगा
तो कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है, दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। नहीं है तो क्लियर कर लो। हाँ, अब अपने आप से आप पूछिए, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का क्या मतलब है? पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है? पॉजिटिव बैलेंस मतलब बैंक में पैसे हैं कि नहीं है। नेगेटिव बैलेंस मतलब बैंक से लोन तो नहीं लिया हुआ है। तो आप बताइए क्या है? क्रेडिट बैलेंस मतलब होता है हमारे हिसाब से, कैश बुक के हिसाब से, लायबिलिटी। हाँ या ना? लायबिलिटी मतलब नेगेटिव बैलेंस, हमने बैंक से लोन लिया हुआ है। क्लियर है ये? हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओवरड्राफ्ट मतलब, ओवरड्राफ्ट चाहे वो कैश बुक के हिसाब से लिखा हो चाहे वो पासबुक के हिसाब से लिखा हो, वो नेगेटिव बैलेंस ही होता है। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक मतलब बैंक में पैसे हैं कि नहीं है। हाँ, बैंक में पैसे हैं। 100 डेबिटेड इन कैश बुक, कैश बुक में 100 रुपए डेबिट हुए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक कॉलम, कंफ्यूज मत होना, अभी हम केवल कैश कॉलम की बात नहीं करते, हम यहाँ पे बैंक कॉलम की बात करते हैं। तो 100 रुपए सॉरी 100 रुपए डेबिट हुए हैं। डेबिट का मतलब क्या है? पैसे सॉरी हाँ, अब बताइए कि ये 100 रुपए डेबिट हुए हैं, तो बैंक में पैसे बढ़े हैं या बैंक में पैसे कम हो रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, कैश बुक में हम डेबिट तभी करते हैं जब हमारे पैसे बैंक में बढ़ते हैं। याद है नहीं है आपको? है ना? बैंक में आप डेबिट करेंगे, कोई भी एसेट हो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डेबिट करने से क्या होता है? बढ़ता है। कोई भी एसेट होगा, कैश भी डेबिट करते हो, कब करते हो आपको याद है ना? कोई भी एसेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं। तो 100 डेबिटेड इन कैश बुक मतलब हमारे पास बैंक में कैश बढ़ गया। 100 क्रेडिटेड इन पासबुक, तो भी वो ही बात है, हम डेबिट करते हैं और बैंक उसको क्रेडिट करता है। दोनों का मतलब यही है कि बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं। हाँ या ना? 100 डेबिटेड इन पासबुक, पासबुक में 100 रुपए डेबिट हो रहे हैं, पासबुक में डेबिट हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, अब अपना दिमाग आप खुद लगाइए कि जब पासबुक के हिसाब से आपको देखना है, कैश बुक से बिल्कुल उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये मान लीजिए हमारा अकाउंट है, ये बैंक ने बनाया हुआ है। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूं कैश बुक वाला है और ये पासबुक वाला है। तो अब यहाँ पे क्या करना है? जैसे ही मैंने 1,000 रुपए डिपॉजिट किए तो मैं तो अपने पास डेबिट करूंगा, बैंक क्या करेगा? बैंक क्रेडिट करेगा। फिर 100 रुपए मैंने क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए, तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। बैंक क्या करेगा? डेबिट करेगा। आधी बात समझ में? तो ये 100 डेबिटेड मतलब बैंक में पैसे कम हो रहे हैं। क्लियर है? 100 डेबिटेड इन पासबुक है। बेटा कंफ्यूजन नहीं चाहिए यहाँ पे किसी प्रकार का। ठीक है, 100 क्रेडिटेड इन कैश बुक, 100 क्रेडिटेड इन कैश बुक। अब बताइए कि ये क्या होगा? 100 क्रेडिटेड मतलब कैश बुक में कम हो गए। आधी बात समझ में? फिर बता रहा हूं, देखो अभी 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 किया हमने। जब पैसे आते हैं बैंक में तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और बैंक में कम हो जाते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं। तो 100 क्रेडिटेड इन कैश बुक मतलब कैश बुक में कम हो रहे हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का क्या मतलब है? कैश बुक में पैसे हैं मतलब बैंक में पैसे हैं कि नहीं हैं? ऑब्वियस सी बात है, बैंक में पैसे हैं। डेबिट बैलेंस का मतलब है पैसे हैं। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब है बैंक में पैसे हैं। इन सब का आपको आंसर जो है वो यस में ही आना चाहिए, आपको बनना चाहिए। कोई भी अगर आपको नहीं बन रहा है, आप गलत कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से समझिए और उसके बाद ही आगे बढ़ें। आप ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे।
ठीक है, चलो अब यहां पे एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि बीआरएस की शुरुआत हो रही है, बैंक रिकंसिलेशन की शुरुआत हो रही है। और सबसे पहला पहला स्टेप यही है, आपको क्या बताना है। देखो क्या लिखा है, टेल द इफेक्ट। किस चीज का इफेक्ट बताना है? तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका इफेक्ट बताना है। सर इफेक्ट बताना है मतलब आपको ये बताना है कि इस ट्रांजैक्शन के कारण आपके कैश बुक के हिसाब से पैसे ज्यादा होंगे या पासबुक के हिसाब से पैसे ज्यादा होंगे। सर नहीं समझ में आया। बेटा मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। ये आप बना रहे हैं कैश बुक और ये आप बना रहे हैं, आप नहीं मतलब बैंक बना रहा है पासबुक, ठीक है। अभी क्या हुआ, मान लो आपने 1000 से अकाउंट ओपन किया, तो ये लो हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और बैंक ने क्या कर दिया, सॉरी एक सेकेंड, हाँ आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और बैंक ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब क्या लिखा है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बेटा अच्छे से ध्यान दो, चेक इशू का मतलब क्या होता है ये मालूम है आपको? मैं आपको बता रहा हूं। आप जब बैंक अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो आपको एक चेक बुक मिलती है। चेक बुक में क्या सिस्टम रहता है मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप उस चेक बुक को फिल करते हैं, मतलब उसमें बहुत सारी लीफ रहती हैं, आपने एक लीफ निकाली, बहुत सारे चेक रहते हैं, उस चेक लीफ में आप किसी को यदि पैसे देना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का नाम लिख दिया, कितना पैसा देना चाह रहे हैं वो अमाउंट भी वहां पे लिख दिया, डेट, किस तारीख को आप चाहते हैं कि वो आपके अकाउंट से निकलना चाहिए, आपके अकाउंट से जाना चाहिए, है ना, वो डेट आपने लिख दी। उससे पहले वो चेक वहां पे प्रेजेंट आपके अकाउंट में नहीं होगा, उसके बाद हो सकता है। मान लो मैंने लिख दिया 12 ऑफ अक्टूबर, तो 12 ऑफ अक्टूबर को वो चेक वहां पे प्रेजेंट हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, मगर उससे पहले नहीं हो सकता है। उसमें डेट डाल दिया और नीचे हमने साइन कर दिया। अगर मैंने 100 रुपए का चेक आपके नाम से इशू कर दिया, ठीक है, मैं क्या करूंगा, आपका नाम लिखूंगा, आपका नाम है मान लो स्टूडेंट, तो मैंने लिखा स्टूडेंट 100 रुपए, ठीक है, वर्ड्स में भी लिखना पड़ता है, नंबर्स में भी लिखना पड़ता है, और साइन करके डेट डाल के मैंने आपको दे दिया। किसको दिया मैंने, आपको दिया। अब आप क्या करते हो, वो चेक बैंक में जाके डिपॉजिट करते हो, अपने बैंक में जहां आपका अकाउंट होगा। मैंने मान लो कि आपको चेक दिया, मैंने आपको चेक दिया कब, 12 अक्टूबर को, तो मैं क्या करूंगा, अपने पास 12 अक्टूबर को, ये मान लो हमने अकाउंट ओपन किया था 1 अक्टूबर को, और 12 अक्टूबर को मैंने चेक दे दिया, तो मैंने चेक आपको दे दिया, तो मैंने यहाँ पे आपका नाम लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 100 रुपए, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अब मैंने आपको दे तो दिया, अब आपके ऊपर है कि आप सेम डे डिपॉजिट करते हैं नहीं करते हैं। कर भी देते हैं तो क्या 12 अक्टूबर को ही बैंक से भी मेरे वो अमाउंट निकल जाएगा क्या? क्योंकि ये जो 100 रुपए का जो चेक मैं दिया हूं आपको, ये पैसे कहां से जाएंगे, मेरे बैंक अकाउंट से निकल के आपके बैंक अकाउंट में आने वाले हैं। मगर वो कब होगा, उसमें टाइम लग सकता है, जरूरी नहीं है 12 अक्टूबर, हो सकता है 15 अक्टूबर को हो, 14 अक्टूबर को हो, मगर ये 12 अक्टूबर को होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और ये डिपेंड इसके ऊपर भी करता है कि आप कब डिपॉजिट करते हैं। आप बाहर चले गए, आप भूल गए, आपने डिपॉजिट नहीं किया, आपने 20 अक्टूबर के बाद डिपॉजिट किया, नवंबर में आपने डिपॉजिट किया, पॉसिबल है। तो यहां पे क्या लिखा है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने तो इशू कर दिया, मगर बैंक के पास तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। क्योंकि बैंक के पास जब आएगा तो बैंक क्या करता है, हमारे खाते में से 100 रुपए निकाल के और उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट, इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। तो अगर मैं देखूं 12 अक्टूबर को मेरे हिसाब से बैलेंस कितना होना चाहिए, मेरे हिसाब से बैलेंस होना चाहिए 900 रुपए। बैंक के हिसाब से बैलेंस कितना होना चाहिए, 1000 रुपए, हाँ या ना?
बिल्कुल सही बात है। तो मेरे कहने का मतलब यहां पे ये है कि मुझे आप ये बताइए कि इस ट्रांजैक्शन के कारण किसका बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है या पासबुक का बैलेंस ज्यादा है? तो ऑब्वियस सी बात है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। ये क्या लेजर बनाने पड़ेंगे? नहीं भाई, कोई लेजर नहीं बनाना है। मैं केवल आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये लेजर बना के और आपको समझा रहा हूं। अदरवाइज इट इज वेरी वेरी सिंपल कि चेक इशू किया मैंने मगर बैंक में नहीं पहुंचा। तो जब चेक मैंने इशू किया तो मेरे पास तो पैसे मैंने अपने पास क्या कर दिए, माइनस कर दिए, मतलब क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, हाँ या ना? मगर बैंक ने अभी तक उसको क्या नहीं किया है, माइनस नहीं किया है, डेबिट नहीं किया है। बैंक उसको क्या करेगा, डेबिट करेगा, बराबर है ना? मगर नहीं किया है। तो मैंने माइनस कर दिया, बैंक ने नहीं किया, तो मेरे पास पैसे कम, बैंक के पास मेरे से ज्यादा। यही आपको बताना है। क्या बताना है? कि किसके पास कम है और किसके पास ज्यादा है। इतना बता सकते हो कि नहीं? समझ में आई बात? रिपीट करूं, मैंने चेक इशू किया तो मेरे पास कम, मगर बैंक के पास अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक के पास ज्यादा। ये दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अब देखो यहां पे, अब यहां पे मैं कह रहा हूं चेक पेड, मतलब पेड का मतलब है डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। अभी मैंने क्या किया, पहले तो 1 अक्टूबर को अकाउंट ओपन किया तो 1,000 रुपए जमा किया। फिर उसके बाद मेरे को एक चेक मिला 100 रुपए का, तो मैंने वो 100 रुपए का चेक जमा कर दिया और अपने पास एंट्री कर दी। मगर मेरे जमा करने से क्या तुरंत के तुरंत दूसरे के बैंक से पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। अगेन इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो मेरे पास तो जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया, मेरे पास तो पैसे बढ़ गए हैं मेरे कैश बुक में, मगर अभी तक पासबुक में वो एंट्री नहीं हुई होगी। तो हमारे पास ज्यादा है, पासबुक में कम। गेटिंग माय पॉइंट? इधर क्या था, इधर कैश बुक में कम था और पासबुक में ज्यादा। इधर क्या है, इधर कैश बुक में ज्यादा और पासबुक में कम। हाँ या ना? क्लियर है? मैं इसीलिए बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट बता रहा हूं कि ये कंसेप्ट आपके हमेशा के लिए क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है ना? रटना नहीं है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ठीक है, ये आप नोट डाउन भी करो। जितने भी अभी तक मैंने आपको अभी पॉइंट्स बताए हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब क्या, 100 डेबिटेड इन कैश बुक मतलब क्या। इन सब का मतलब आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अगला लेक्चर देखने से पहले ये सारे पॉइंट्स का रिवीजन करना है, अपने आप से सारे पॉइंट्स पूछने हैं और सब बनने ही चाहिए। नहीं बनते हैं तो एक बार फिर से देखो, मगर बेटा क्लियर जरूर करोगे आप। ठीक है? हाँ, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा इरेज कर रहा हूँ। ठीक है? हम्म। अभी क्या हुआ, मान लो 1 अक्टूबर को मैंने 1,000 से अकाउंट ओपन किया, बैंक ने भी 1,000 रुपए यहाँ पे क्रेडिट किया, मैंने डेबिट कर दिया, बराबर है। अभी क्या हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हो गए, मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। अब क्या होता है, बैंक आमतौर पे ऐसा होता है कि हर 3-3 महीने में एटलीस्ट मेरा अकाउंट जिस बैंक में है उसमें क्या होता है कि हर 3-3 महीने में आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है ना? आपका जितना भी पैसा है उस पर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो आपको दिया जाएगा। तो क्या हुआ, 31 दिसंबर को बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, तो बैंक ने यहां पे लिखा बाय इंटरेस्ट। ठीक है ना? बैंक ने देना है तो क्या करना है, बैंक ने पैसे बढ़ाने हैं, मतलब देना है। ऐसा नहीं है कि बैंक आपके घर आएगा और आपको बोलेगा ये लो 3 रुपए इंटरेस्ट मिला है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आपके अकाउंट में उतने रुपए क्रेडिट कर दिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं बोलो? क्रेडिट। ठीक है ना? बैंक क्रेडिट करता है जब पैसे बैंक में बढ़ाने होते हैं मेरे अकाउंट में, और मैं क्या करता हूं, मैं डेबिट करता हूं, बराबर है ना? तो बैंक यहां पे इंटरेस्ट 3 रुपए से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब मुझे आप ये बताओ कि क्या आप बैंक से ये उम्मीद करते हो कि 31 दिसंबर को बैंक आपको फोन लगाएगा और आपको बताएगा कि भाई साहब बधाई हो, आपको 3 रुपए का इंटरेस्ट मिला है?
ऐसा नहीं होता है। बैंक आपको फोन करके बताने वाला नहीं है, ना ही आपके घर पे आके 3 रुपए देने वाला है। बैंक तो सीधा सीधा आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर देगा। आई बात समझ में? अब आपको तो मालूम ही नहीं है। अगर 31 दिसंबर को देखा जाए तो आपके पासबुक में कितने पैसे होंगे? 1003 रुपए, हाँ या ना? मगर आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं? 1000। क्यों? क्योंकि बैंक में पैसे ज्यादा हैं, आपके पास कम, क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है। आई बात समझ में? तो बैंक पासबुक में ज्यादा है, कैश बुक में कम, हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय बैंक, अभी ये क्या बात हुई? अगेन मैं कहता हूं, मैंने 1000 रुपए डिपॉजिट किया, बैंक ने भी यहां पे एंट्री कर दी, ठीक है। अब क्या होता है कि बैंक के भी कुछ नियम होते हैं। बैंक का नियम है, मान लो कि आपको 2000 रुपए अपना एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है हर क्वार्टर के लिए। क्वार्टर समझते हैं? 3 महीने को कहा जाता है क्वार्टर। और आमतौर पे बहुत सारे बैंक्स में ये नियम होते हैं कि आपको अपना अकाउंट मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए उसमें कुछ पैसे डिपॉजिट रखने पड़ते हैं। वो एवरेज निकाला जाता है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। तो यदि एवरेज आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो बैंक आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस ले लेता है, ठीक है। क्या ले लेता है? चार्जेस ले लेता है। तो अगेन आपको फोन करके नहीं बोलेगा कि भैया हमने आपसे चार्जेस ले लिए हैं, नहीं, सीधे सीधे हमारे बैंक अकाउंट से निकाल लेगा। तो मान लो बैंक ने 100 रुपए आपसे चार्जेस ले लिए, तो अब आपके जो बैंक अकाउंट है, जो पासबुक है, उसमें तो एंट्री उन्होंने कर दी, पैसे निकाल लिए 100 रुपए, और पासबुक में एंट्री कर दी, कितनी कर दी? 100 रुपए घटा दिए, तो कितना बैलेंस हो गया? 900 रुपए। आप आपने तो एक्सपेंसेस नहीं घटाए क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है, नो नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन, बताया है ना मैंने, टाइम डिफरेंस, नो नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये दोनों जो है ना, ये नो नॉलेज वाले ट्रांजैक्शन हैं, ठीक है। तो आपको नहीं मालूम है, तो आपके हिसाब से पैसे बैलेंस ज्यादा है, बैंक के हिसाब से बैलेंस कम है। तो कैश बुक के हिसाब से ज्यादा है, पासबुक के हिसाब से कम है, ठीक है। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ओके। चलो देखते हैं ये क्या है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। देखो, मान लीजिए कि मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं। शेयर्स समझते हैं आप? शेयर्स का मतलब है हिस्सा, ठीक है। जैसे रिलायंस कंपनी आपने नाम सुना होगा, एशियन पेंट सुना होगा, कोलगेट सुना होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर सुना होगा। तो इन सब कंपनी के शेयर्स होते हैं। और यदि मैं किसी भी कंपनी के, इन सारी कंपनीज के यदि मैं शेयर ओन करता हूं, तो समय समय पे ये कंपनी प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देते हैं, जिसको कहा जाता है डिविडेंड। क्या कहा जाता है? डिविडेंड। तो ये जो डिविडेंड है वो सीधे सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? क्रेडिट कर दिया जाता है। तो मान लो किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया मुझे 50 रुपए का, तो मेरे को आके वो बताएंगे कि आप फोन करेंगे? नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सीधे आपके अकाउंट में इंटरेस्ट, सॉरी, डिविडेंड आ जाता है। तो ये डिविडेंड आ गया, मगर मुझे जानकारी ही नहीं है, तो क्या होगा? पासबुक में तो उसकी एंट्री हो गई, तो पासबुक में ज्यादा होगा, हमारे पास कम होगा, ठीक है। तो हर एक ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट आपको ऐसे ही बताना है कि किसके पास कम, किसके पास ज्यादा। डायरेक्ट पेमेंट बाय अ कस्टमर इनटू बैंक, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो वहां पे बैंक में तो ज्यादा हो गया पासबुक में, मगर हमारे नॉलेज में है ही नहीं, तो हमारे पास कम, ठीक है। चलो, अब डिसऑनर ऑफ चेक और बिल, ये क्या होता है? देखो, क्या होता है मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड। देखो, मान लो कि 1000 रुपए से अकाउंट ओपन हो गया, एक हमको चेक मिला, कितने का? 100 रुपए का, और मैंने वो चेक 100 रुपए का डिपॉजिट कर दिया। तो जैसे ही डिपॉजिट किया, मैं क्या कर देता हूँ? डेबिट कर देता हूँ, है ना।
जब जब पैसा बढ़ता है मैं डेबिट करता जाता हूँ, हाँ, बैंक में। तो मैंने डेबिट कर दिया ये मान के कि हाँ चलो चेक तो डिपॉजिट हो गया, मगर हुआ यूं कि वो चेक डिसऑनर हो गया, सामने वाले के खाते में पैसे थे ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पैसे आएंगे ही नहीं, है ना। ये तो मेरा भ्रम है कि ये 100 रुपए बैंक में आ गए होंगे, मगर नहीं आए हैं। पैसे तो तभी आएंगे जिसका चेक आपने डिपॉजिट किया है, बैंक उस बैंक के पास उसकी इंफॉर्मेशन भेजेगा और वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे पैसे आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो पैसे नहीं आए, तो मेरे हिसाब से तो पैसे ज्यादा हैं, पासबुक के हिसाब से पैसे कम हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कैश बुक के हिसाब से पैसे ज्यादा हैं, पासबुक के हिसाब से कम है, क्योंकि डिसऑनर की जानकारी मुझे नहीं है, वो तो बैंक को है, बैंक में, इसलिए उन्होंने पैसे बढ़ाए नहीं हैं और मैं यहाँ पे पैसे बढ़ा चुका हूं, मतलब डेबिट कर चुका हूं। ईएमआई पेड डायरेक्टली बाय बैंक, ये बेटा होता है इजी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, ये क्या होता है कि बैंक डायरेक्टली पे कर देती है। कई बार हम क्या करते हैं कि एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का फॉर्म होता है, वो भर के आप दे दो, तो बैंक फिर अपने आप आपके खाते से पैसा निकाल के और दे देता है। अब आपको याद ही नहीं है कि यार वो ईएमआई दिया हुआ है, हमने अपने पास रिकॉर्ड ही नहीं किया है, और बैंक तो ऑब्वियस सी बात है जब भी पैसे चाहेंगे तो बैंक तो रिकॉर्ड करता ही है। तो पासबुक में कम है, हमारे पास ज्यादा है। रॉन्ग डेबिट इन पासबुक, गलती से पासबुक में डेबिट हो गया है। अब आप अपना दिमाग लगाइए और बताइए कि पासबुक में डेबिट का मतलब क्या होता है। पैसे बढ़ गए हैं कि पैसे कम हो गए हैं। पासबुक में पैसे बढ़ते हैं क्रेडिट करने से और डेबिट करने से होते हैं कम। तो पासबुक में पैसे हो गए हैं क्या, कम, बराबर है। तो ये जो गलती पासबुक ने की है, उस कारण से पासबुक में पैसे हो गए हैं कम, मगर हमने तो कोई गलती नहीं की है, तो हमारे पास पैसे हैं ज्यादा, ठीक है। रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक, हमने गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट कर दिया मतलब हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, मगर पासबुक ने गलती नहीं की है, तो इसका मतलब है कैश बुक में कम, पासबुक में ज्यादा। बैंक चार्जेस लेवीड बाय बैंक, बैंक ने चार्जेस लिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर बैंक ने चार्जेस लिए हैं तो आप देखेंगे कि पासबुक में उन्होंने वो घटा दिए होंगे, मगर हमने नहीं घटाए हैं, तो हमारे पास बैलेंस ज्यादा है। रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक, पासबुक में गलती से क्रेडिट कर दिया है। पासबुक में क्रेडिट मतलब पैसे बढ़ा दिए हैं, ज्यादा कर दिए हैं, तो पासबुक में ज्यादा, हमारे पास पासबुक के कंपैरिजन में कम। इंटरेस्ट बैंक ने दिया है, तो बैंक इंटरेस्ट कैसे देता है, क्रेडिट करके, तो पासबुक में पैसे ज्यादा हो गए हैं, हमारे पास पैसे कम है। रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक, कैश बुक में डेबिट, ध्यान रखना, कैश बुक में डेबिट मतलब हमारे पास पैसे ज्यादा, मगर पासबुक में तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने कुछ नहीं किया, तो हमारे कंपैरिजन में कम है, ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट क्या किया है, क्रेडिट किया है। क्रेडिट किया है मतलब बढ़ा दिया है, ठीक है। तो बैंक के पास ज्यादा, हमारे पास कम। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है मतलब बैंक के पास कम, मतलब पासबुक में कम, हमारे पास ज्यादा। रॉन्ग क्रेडिट बाय कैश बुक, तो गलती से हमने क्रेडिट कर दिया है मतलब हमने कम कर दिया है, पासबुक में ज्यादा। रॉन्ग डेबिट बाय पासबुक, तो पासबुक में क्या हो गया है, पासबुक में हो गया है क्या, कम, पासबुक में डेबिट मतलब कम, तो पासबुक में कम, हमारे पास ज्यादा। अब यहां पे ध्यान दो, अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। अंडर कास्टिंग का मतलब क्या है बेटा, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग। क्या मतलब होता है, टोटलिंग। टोटल आपने डेबिट साइड का कम कर दिया है, अंडर कास्टिंग मतलब कम टोटल कर दिया है। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक,
कैश बुक का डेबिट साइड। अभी मेरे को बताओ कि कैश बुक का डेबिट साइड रिसीविंग साइड होता है या पेमेंट साइड होता है? आप कहेंगे सर वो रिसीविंग साइड होता है, बराबर है। तो रिसीविंग को आपने कम कर दिया तो आपके पास पैसे क्या हो जाएंगे, कम कि ज्यादा? रिसीविंग को कम करने से सर पैसे कम हो जाते हैं, बराबर बात है। रिसीविंग को कम करने से पैसे कम हो गए। कहाँ कम हो गए? कैश बुक में। तो कैश बुक में कम, पासबुक में ज्यादा, हमसे। ठीक है। ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक। पासबुक का क्रेडिट साइड कौन सा साइड होता है? रिसीविंग साइड होता है या पेमेंट साइड होता है? सर वो पासबुक का क्रेडिट तो रिसीविंग होता है और रिसीविंग साइड को ज्यादा लिख दिया है, मतलब पासबुक में पैसे ज्यादा हो गए। बिल्कुल सही, पासबुक में ज्यादा, कैश बुक में कम। ठीक है। तो ये जितने भी ये आपने देखे हैं ट्रांजैक्शन जिनका इफेक्ट मैंने आपसे पूछा है, ये सारे के सारे आप नोट डाउन करो, लेक्चर रोको और अपने आप से इन सारे क्वेश्चंस का इम्पैक्ट पूछिए और उसका आंसर सही आना चाहिए। जब तक नहीं आता है दोबारा इस लेक्चर को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब तक पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता है, अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अगला लेक्चर आप तभी देखेंगे जब पूरा कॉन्फिडेंस होगा इन सारे कंसेप्ट्स के ऊपर और ये जो ट्रांजैक्शन है उसका इफेक्ट आप सही बता पाएंगे। फिर मिलते हैं, बाय बाय।